नमस्कार एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है। आज फिर से मैं आपके सामने हूँ एक नई रीडिंग लेके, जिसमें हम देखेंगे कि नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए आपकी एनर्जीज़ क्या रहने वाली हैं। और आज है अमावस्या, तो अमावस्या के दिन आपके एंसेस्टर्स का क्या मैसेज है आपके लिए, वो भी लेंगे लास्ट में। पहले आपकी एनर्जी चेक कर लें, तो ग्रैटिट्यूड शो कर लें और चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपकी एनर्जीज़ कनेक्ट हो सके। थैंक यू सो मच। विक्ट्री की एनर्जी पहले निकल के आ गई। क्लेवर, बिट्रे, सीज़र, इनसिंसियर पीपल। कुछ दिनों से ये एनर्जी रोज निकल के आ रही हैं। क्लैरिटी मिलने वाली है आपको किसी चीज के लिए। रिवील्ड और क्लियर थॉट्स। एक गाइडेंस के लिए कर लेना। एक कार्ड वर्क। ऑनर, शील्ड, प्रपोजल। बॉटम का कार्ड है प्रपोजल। कहीं तो कुछ ऐसा है जहां पे आप कुछ क्लैरिटी नहीं है, लेकिन आपके पीठ के पीछे बहुत कुछ हो रहा है, जिसकी क्लैरिटी आज आपको मिलने वाली है कि ऐसे कौन से लोग हैं। क्लेवर की एनर्जी को क्लैरिफाई करती है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। थ्री ऑफ सोर्ड्स, एम्परर, 9 of Pentacles, 10 of Cups, Diamond, Page of Cups, Shield, Shield को क्लैरिफाई करके प्रोटेक्शन, Shield के 5 of Pentacles, एक कार्ड और ले लो 5 of Pentacles को क्लैरिफाई करने के लिए। कितनी बहुत सारे हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, प्रपोजल मिलने वाला है कहीं से आपको, ठीक है, या आपने ये पास्ट की एनर्जी भी हो सकती है। फिलहाल चलिए आपकी रीडिंग देखते हैं। रीडिंग कुछ समझ में तो आ ही रही होगी आपको भी, कुछ ना कुछ इस तरह की चीजें हैं कि कुछ बिट्रे की एनर्जी चल रही है, जिसमें थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन, 3 लोग इन्वॉल्व हैं इसमें। और इस तरह की एनर्जी है कि जहाँ पे कुछ ना कुछ चतुराई के साथ आपको धोखा दिया गया है। कुछ लोगों ने आपके साथ चतुराई की है और कुछ पीठ के पीछे आपको कुछ हुआ है। वो सारी चीजें निकल के आ जाने वाली हैं। उन सारी चीजों पे आपको विक्ट्री मिलेगी। ये जो बिट्रे की एनर्जी है, उस बिट्रे की एनर्जी पे ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, उसके ऊपर आपको विक्ट्री मिलने वाली है। कुछ ना कुछ इस तरह की चीजें होंगी जो क्लियर होंगी आपको, और जैसे ही क्लियर होंगी तो उसके बाद आप उस चीज पे अपनाइए। आपको एक तो ये एनर्जी है कि कोई विक्ट्री मिलने वाली है। दूसरी एनर्जी ये है कि जो भी पर्सन है ये जिसके बारे में भी है, वो हमेशा अपने आप को आगे रखने के बारे में सोचता है। कोई ऐसा इगोइस्टिक पर्सन, जैसे कोई ऐसा पर्सन है, जो 2 लोग हैं जो हमेशा ही, जिनको आपने बहुत कुछ दिया है, जिनको आपने दिया है, हमेशा ही वो कुछ ना कुछ लेते रहे हैं आपसे, लेकिन वो कहीं न कहीं आपकी पीठ के पीछे कुछ और चल रहा था। कुछ इस तरह की एनर्जी, कुछ ऐसा है जहाँ पे आपको पता नहीं था कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, या क्या लोग धोखा कर रहे हैं। जो चीज़ें आपको, हो सकता है कुछ चीज़ें समझ में ना आ रही हों, उस जगह पे आपको क्लैरिटी मिलेगी। और नेक्स्ट कार्ड है सीज़र। सीज़र का कार्ड, एक्चुअली सारे कार्ड सीक्वेंस में ही हैं कि कहीं आपको पता चलने वाला है, और वहाँ जब पता चलेगा, ये चीज़ हो सकता है क्लैरिटी में आए कि वो क्या है धोखा और सारी चीज़ें। उस जगह पे आपको हार्ट ब्रेक मिलेगा, या हार्ट ब्रेक ये पास्ट में मिल चुका है। कोई ईगोइस्टिक पर्सन है जो अपनी अथॉरिटी को बनाए रखना चाहता है, अथॉरिटी और
अपने आप को मतलब हमेशा बड़ा दिखाना, खुद को बड़ा दिखाना, स्ट्रॉन्ग दिखाना। और एक चीज़ एम्परर टाइप का, जैसे वो जिसे एम्परर एक एनर्जी ऐसी होती है जो कहते हैं कि पत्थर के सिंहासन पे बैठा हुआ है, जैसे हार्ट ही उसने अपना पत्थर का बना रखा हो। ये कहीं न कहीं ये आपको एक हार्ट ब्रेक की एनर्जी या तो मिल सकती है या ये मिल चुकी है आपको इस पर्सन से, उसी से आपको कट ऑफ करने को कहा जा रहा है, ऐसी एनर्जी से कट ऑफ करने को कहा जा रहा है। नेक्स्ट कार्ड है पॉइजनस एप्पल, इनसिंसियर पीपल। हो सकता है कि कुछ लोग आपके आस-पास जो इस तरह की एनर्जी में रहते हैं, हमेशा आपको बिट्रे करना, आपका हार्ट ब्रेक करना, आपके एक्चुअली हार्ट ब्रेक करना और बिट्रे करना, ये जिस तरह की एनर्जी है वो हमेशा आपको एक लो एनर्जी में लेके जाती है। और ऐसे इनसिंसियर पीपल से आप अगर कनेक्ट होते हैं बार-बार, तो वो आपकी एनर्जी को ड्रेन करते हैं, तो उनसे आपको कट ऑफ करने को कहा जा रहा है। कट ऑफ इनसे भी है और कट ऑफ यहाँ पे भी है कि इनसिंसियर पीपल हैं, उनके साथ आपको जुड़ने की ज़रूरत नहीं है। या अगर आप खुद भी एक इनसिंसियर पीपल हैं, हाँ, एक एप्पल की एनर्जी है, हो सकता है आपको एप्पल खाने के लिए भी कहा जा रहा है इसमें, कि एप्पल खाने, लेकिन ये पॉइज़नस एप्पल है। तो कुछ न कुछ ऐसा है जहाँ पे ये एप्पल, क्या हम लोग कहते हैं कि एप्पल बहुत हेल्थ के लिए बहुत लाभदायक होता है, लेकिन उसको आपने लाभदायक समझ के खाया और वो निकल गया पॉइज़नस। कुछ इस तरह के लोग हैं आपकी लाइफ़ में, उनसे आपको कट ऑफ करके उनकी तरफ से आपको फ्रीडम में आने की ज़रूरत है। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आने की ज़रूरत है और अपनी फैमिली, अपने लाइफ में आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आपके अपने 10 ऑफ कप्स पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। मतलब ये है कि पूरी तरीके से आपको अपने ऊपर फ़ोकस करना है। जहाँ भी ये चीज़ें चल रही हैं, जिस भी तरीके से लोग आपको बिट्रे कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी निकल के आई है बॉटम में। ये कहीं न कहीं पूरी तरीके से कुछ धोखा है, कुछ छुपा हुआ ऐसा है जो आपको निकल के आने वाला है, जो आपको अच्छा ना लगे, हो सकता है आपको बहुत पेन दे। और जब वो पेन देगा तो ही आप उसमें फिर आप बाउंड्री मेंटेन करके अपना खुद से कट ऑफ करके बाहर निकल पाएँगे। नेक्स्ट कार्ड है डायमंड। डायमंड अगेन वही, इसमें सेम चीज़ वही है, रिवील्ड और क्लियर थॉट्स। ये वही चीज़ें बात कर रहा है ये कार्ड भी, कि आपको ऐसी चीज़ों में जो एक सिचुएशन काफ़ी टाइम से चली आ रही थी, जिसमें आपको क्लैरिटी नहीं थी कि क्या चल रहा है, बार-बार आप उस जगह पे धोखा खा रहे थे या कुछ इस तरह की चीज़ें हो रही थी आपकी पीठ के पीछे, जो आपको पता नहीं थी सिचुएशन, और उस जगह से आपको बाहर निकलने को कहा जा रहा है, कट ऑफ करने को ऐसे लोगों से। और ये क्लैरिटी मिलेगी आपको। कहीं न कहीं आपको एक पेज ऑफ कप की एनर्जी में एक ऑफ़र आ सकता है, लेकिन ये ऑफ़र जो है ना, आपको केवल एक लॉलीपॉप देने जैसा होगा, कुछ न कुछ इस तरह का ऑफ़र होगा जो आपको बहलाने-फुसलाने की बात की जाएगी या कुछ इस तरह से। इसमें कहीं न कहीं ये भी है कि आपको क्लैरिटी मिलेगी कि ये जो कप, हो सकता है आपको एक इमोशनल कप दिया गया, जैसे ये फिश है ना, इसमें मछली को फँसाने के लिए जैसे बोलते हैं, करते हैं, कुछ न कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, जो इमोशंस और वो सारी चीज़ें दिखा के आपको बहलाया-फुसलाया गया है। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएँगी, क्लैरिटी के साथ ये चीज़ें निकल के आएँगी, आपको समझ में आएगा। उस जगह से आपको कट ऑफ करने की ज़रूरत है, क्योंकि बॉटम का कार्ड जो है वो आपका आया है ऑनर, शील्ड, और इसके साथ इसको क्लैरिफ़ाई किया था 5 ऑफ पेंटिकल ने, और 5 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफ़ाई किया है क्वीन ऑफ सोर्ड्स ने। ये कार्ड ये कह रहा है कि आपको लोग स्ट्रगल में लेके जाएँ, कहीं न कहीं आपने जिनकी वज़ह से स्ट्रगल देखा है, उनसे आपको खुद को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, अपनी प्रोटेक्शन का ख़्याल रखें और बाउंड्री मेंटेन करने को कहा है, उनको अपनी बाउंड्रीज़ में ना आने दें। चाहे ये जो लोग भी हों, अगर उनकी वज़ह से आपकी एनर्जी ड्रेन होती है, कुछ होती है, तो आपको कट ऑफ करके उनसे रहने की ज़रूरत है और अपनी बाउंड्री मेंटेन करने की ज़रूरत है। क्लियर कट बात करने की ज़रूरत है, अगर कुछ होता है, कुछ भी ऐसा डिस्कशन हो या कुछ भी इस तरह की चीज़, तो अपनी बात को स्पष्ट तरीके से कहने की ज़रूरत है और बाउंड्री मेंटेन करने की ज़रूरत है। ये रिंग का जो ये है कि हो सकता है कोई आपका ये पास्ट का रिलेशनशिप है, जहाँ पे आपको बिट्रे मिला है। ये रिलेशनशिप ज़रूरी नहीं कि हस्बैंड वाइफ का ही हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का ही हो, ये कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है। ये प्रपोज़ल की बात कर रहा है, रिंग की बात कर रहा है, या इस रिंग से कुछ न कुछ ये भी मिल रहा है कि 2 लोग जो एक साइकिल में बंधे हुए हैं, कार्मिक साइकिल भी हो सकती है। कुछ इस तरह का प्रपोज़ल है जहाँ पे एक बिट्रे की एनर्जी थी और उस एनर्जी के साथ इंसान जुड़ा हुआ था। उस एनर्जी से यहाँ पे कट ऑफ करके फ्रीडम की बात की जा रही है कि आपको इस एनर्जी से निकल के बाहर अपने आप को 9 ऑफ पेंटिकल्स फ्रीडम में लाने की ज़रूरत है और पूरी तरीके से अपनी फैमिली पे आपको, या अपने जो आपके अपने गोल हैं, आपके अपने जितने भी विशेज़ हैं, उन विशेज़ पे ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है कि पूरी तरीके से। ये 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये भी कहता है कि आपको पॉइज़नस एप्पल से कट ऑफ करना है, ताकि आप अपना ख़्याल रख सकें। ये 9 ऑफ पेंटिकल्स कहीं न कहीं ये भी कहता है कि आप अपने आप पे फ़ोकस करें, खुद को नर्चर करें, खुद के ऊपर फ़ोकस करें और अपने कप पे ध्यान रखें, जो आपके विषय है उनका ध्यान रखने की ज़रूरत है। जो इस तरह के आस-पास के लोग हैं उनसे पूरी तरीके से कट ऑफ करने की ज़रूरत है। ये अगले 24 घंटे में ये आपके साथ ये कुछ न कुछ इस तरह की चीज़ें होंगी। अब देख लेते हैं कि आपके एंसेस्टर्स इन चीज़ों में क्या कह रहे हैं, क्योंकि कहीं न कहीं वो भी आपको देख रहे हैं और इस समस्या पे क्या है उनका मैसेज भी देख लेते हैं। अपने एंसेस्टर्स को भी ग्रैटिट्यूड शो कर लें।
शाओलिन मास्टर। लगता है कि मैं आपके लिए फिलहाल एक लास्ट सफर, एक कार्ड डरने की कार्ड है। चलिए, बॉटम हंटर, ट्रैक डाउन योर फियर्स एंड डिजायर्स। शाओलिन मास्टर, बी ग्रेसफुल इन मूवमेंट एंड एक्शन। जो भी आप एक्शन ले रहे हैं उसमें अपने आप को, आपको कहा जा रहा है कि पूरी तरीके से ग्रेस में, अपने कॉन्फिडेंस में आए, फ्रीडम में आए, और अपने आप को, जैसा होता है ना कि जो चीज अगर आप कर रहे हैं तो उस पर आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंस के साथ, कि जिससे कि आपकी पकड़ हो उस पर, जैसे होता है कि आपको लगे कि हाँ ये सारी चीजें आपकी पकड़ में है, और उस पर कॉन्फिडेंस के साथ आपको उस चीज को डील करने की कोशिश करने को कहा जाए कि डील करना है और एक्शन लेना है। जो भी आपकी चीजें हैं, जो भी आपके एक्शंस हैं, उनमें आपका जो मूवमेंट और सारी चीजें उसको वॉच करने को कहा जाए कि आप जो एक्शन ले रहे हैं ना वो ग्रेसफुली लें। बहुत ज्यादा मतलब देखिए, ये जो कार्ड निकले हैं ना, इसमें इसके लिए अगर देखें तो इसमें कार्ड ये है कि कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी में इंसान थोड़ा एग्रेशन में आ सकता है, और बहुत ज्यादा एंगर इशू सरफेस हो सकते हैं। तो उसको, पहली चीज तो अपने सरफेस होते हुए जो भी इस तरह की एनर्जी से हमको डील करना है, हील करना है, और उसके बाद बात करना है। ग्रेसफुली बात करने का मतलब आप ऐसे बात करें कि बात बिगड़े ना, और आपको समझ में आ जाए, और आप भी अपनी बाउंड्रीज लोगों को दिखा सकें। कहने का मतलब है कि आप अपने एंगर के साथ जब बात करेंगे तो हो सकता है कि बात पलट के आपके ऊपर ही आ जाए। आपको समझदारी के साथ अपनी बाउंड्री को मेंटेन करते हुए सामने वाले को उसकी हद दिखानी है, या ये क्लियर करना है कि अब आप इन चीजों को समझ चुके हैं और अब आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं है, या अब आपको इन सारी चीजों में नहीं पड़ना है। तो अपने आप को इन सब चीजों में थोड़ा सा अलग करने के लिए होता है कि इंसान गुस्से में खुद को अलग करे, तो वो चीज कहीं ना कहीं हमारे ही अगेंस्ट में चली जाती है। नेक्स्ट कार्ड है, ये बॉटम का कार्ड है हंटर, ट्रैक डाउन योर फियर्स एंड डिजायर्स। अपनी जो आपके खुद के फियर्स हैं और जो आपके डिजायर्स हैं, उनको देखने की जरूरत है कि आपकी डिजायर्स कहाँ हैं, कैसी हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आपको गलत रास्ते पे ले जा रही है, या जो आपके डिजायर्स हैं, जैसे ये 10 ऑफ कप की बात कर रहा था, आपके विश फुलफिलमेंट की तो है ही, ये सारी की सारी विशेष को पूरा करने की रेनबो एनर्जी की बात कर रहा है, कि आपको अपने जो खुद की आपके विशेष हैं उनको ट्रैक करने की जरूरत है कि आपके खुद की विशेष क्या है, और उन विशेष को पूरा करने में जो फियर्स आपके सामने आ रहे हैं, उन फियर्स को डील करने की बात कही जा रही है। हंटर कहने का मतलब है कि थोड़ा एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होती है हंटर, उसके पास उसके खुद से अपने ये जो टूल्स हैं वो है ही किसी भी चीज से लड़ने के लिए। ये जो ऊपर इन्होंने पहन रखा है वो सारी चीजें बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक शिकारी की बात कर रहा है, हंटर का तो होता ही है, शिकारी है, तो उनका वो अपनी चीजों को आपको खुद जो डील करना है वो कॉन्फिडेंस के साथ करना है, कि आप जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, आपके पास वो कॉन्फिडेंस भी है, और ग्रेसफुली उसकी तरफ आपको एक्शन लेना है, चाहे वो जो भी सी जो हो सकता है आपकी खुद की ऐसी कुछ डिजायर्स हो जिनको पूरा तो करना चाहते हैं, लेकिन उसके साथ फियर्स बहुत सारे आ रहे हैं, उन फियर्स के चक्कर में आपका एक्शन नहीं आ रहा है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि अपने फियर्स को डील करें, ट्रैक करें कि कौन कौन से फियर्स हैं, क्यों है जो फियर्स हैं वो आपके डिजायर्स के ऊपर हैं, तो क्यों है, क्या है ऐसा जो आपको उनको कंप्लीट करने में या वहां एक्शन लेने से रोक रहा है। और उस पे आप जब अपनी फियर्स पे काम कर लें, उनको रिलीज करके फिर उसके बाद एक्शन लेंगे, तो आपका एक्शन कॉन्फिडेंस के साथ आएगा, और फिर वो आपको कहीं से भी फियर में नहीं डालेगा। तो ये है आपके कार्ड्स, और ये रही आपकी 24 घंटे की एनर्जी, आप एंसेस्टर्स के मैसेज, इनको क्लेम करें और बी केयरफुल। इस विक्ट्री की एनर्जी से, इनसिंसियर पीपल से आपको कट ऑफ करना है क्लैरिटी के साथ, और ग्रेसफुली आपको बाउंड्री मेंटेन करना है अपने। हो सकता है कि ये लोग जो हैं वो आपके अपने ही हों, उनसे थोड़ी बाउंड्री मेंटेन करना मुश्किल होता है, लेकिन क्या है कि अगर बाउंड्री मेंटेन करनी है तो करनी है, लेकिन ऐसे करनी है कि वो रिलेशनशिप भी रह जाए, मतलब ऐसा कुछ ना हो जाए जो आपको ही पलट के देखना पड़ जाए कि आपने मिस्टेक कर दी और आपके अंदर ही एक गिल्ट या रिग्रेट की भावना रह जाए। तो अपने एक्शंस पे वॉच करते हुए आपको अपनी बाउंड्री मेंटेन करनी है। चलिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।